आपकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में दोस्त के रूप में भगवान ने कदम रख दिए, तो फिर क्या गजब की दोस्ती होगी। राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्मा। इनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। आज की एक कहानी केशु की है और बहुत कमाल की कहानी है। पूरी कहानी में एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बरकरार रहेगी, देख लीजिएगा। और मैं यहीं से ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है जब कन्हैया की ये कहानी आपके इर्द गिर्द घूमेगी ना, और जब आप इसे सुनोगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह दोबारा से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो, और अच्छे से सुना पाया, अच्छे से समझा पाया, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाया तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिएगा। इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूँ। आज की कहानी केशव की है। इसे हम पूरी कहानी में केशु कहेंगे क्योंकि माता पिता ने यही नाम कहा है हमें बताने के लिए। ये केशु जो है अपने घर का सबसे छोटा बेटा है, और इतना छोटा है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हाँ, ये 3 से 4 साल का बेटा है, और बड़ी जो गुड़िया है वो 10 साल की है। वो थोड़ी समझदार है, वो भैया का ख्याल भी रखती है, लेकिन भैया को एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो छोटा सा है ना, इसे बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे हर दिन एक नया खिलौना चाहिए, घर में खेलना है, मुझे पुराना वाला तो पुराना हो गया, नया चाहिए। पुराना वाला खिलौना इसके सामने रख दो, रोने लग जाता है। बहुत चालू है, दिमाग बहुत तेज है, इतने से का ही। चुलबुला है, नटखट है। नटखट तो होगा ही जब नाम केशव रख दिया तो, है ना। केशु आप जानते ही है, हमारे कन्हैया के ही नाम है ये सारे, माधव, कृष्णा, कन्हैया, गोपाल। तो जब आपने केशु रख दिया तो अब तो केशु अपना कमाल दिखाएंगे ही। ये जो 3.5-4 साल के केशव जी हैं ना, मतलब केशु, ये घर में किसी के संभाल ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा मतलब चालाक, चतुर, इन्हें आप बहका नहीं सकते। माता पिता ने कोशिश करी कि थोड़ा सा हम इसे बहका दें, है ना। कोई पुराना खिलौना लिया, उस पर थोड़ा सा कलर वगैरह करके पिता ने उसके सामने रख दिया, वो पहचान गया। मेरे साथ गेम प्लान, मैं नहीं मानूंगा, और मैंने रोना शुरू कर दिया। उए पूरा घर उठा लिया सिर पर। घर ये जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ये किसी के संभाले में नहीं आ रहा। इसको एक काम आता है, बहुत आराम से करता है और सबकी निगाहों से बच के करता है। सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं ना, तो धीरे धीरे खिसक खिसक के जैसे तैसे चल चला के दरवाजे तक पहुंचता है और सीढ़ियों से उतर जाता है। 3 सीढ़ियां हैं इनके घर से बाहर जाने की, और फिर रोड आ जाती है, और सामने खिलौने की दुकान है। रोड भी पार कर लेता है, इतना छोटा सा 3-4 साल का, जैसे तैसे करके किसी की उंगली पकड़ ली, किसी का आंचल पकड़ लिया और पहुंच गए खिलौने की दुकान पे। अब ढंग से बोलना तो आता नहीं है, जिस गिफ्ट पे हाथ पड़ा वही उठा लिया। माता पिता थोड़े से अब परेशान होने लग गए कि रोज का खर्चा हो रहा है, ये कर क्या रहा है। छोटी गुड़िया जो है वो भी बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से इसे संभाला जाए, और माँ ने, ये जो इनकी मैया है, इन्होंने वास्तव में यशोदा मैया जैसे इसके पैर बांध के अपने पलंग से रखा भी था, लेकिन ये उसमें भी नहीं संभला। वहां से भी कैसे निकल जाता है समझ नहीं आ रहा। अब जब ये किसी के संभाले में नहीं आ रहा तो भगवान से अरदास लगाई। देखिए, ये पूरा परिवार कन्हैया का है ना। ये लोग वृंदावन से यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, और देखिए, आप कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, आप एक बार वृंदावन से जुड़ गए तो पूरी जिंदगी में किसी भी जगह, मतलब लाइफ में, ये जमीन की तो बात छोड़ो, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाना, कन्हैया से अलग नहीं हो पाओगे। ये जादू है। एक बार वृंदावन जाओ, फिर बता देना मुझे, सपनों में सिर्फ कन्हैया ही आएंगे, राधे राधे कहते रहोगे और फिर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। इन्होंने कन्हैया से अरदास लगाई कि कन्हैया इसको कुछ समझाओ, मतलब हम इसके लिए क्या करें। मैं दफ्तर छोड़कर नहीं बैठ सकता, और मैं भी स्कूल छोड़कर नहीं बैठ सकती। भाई, जब हम आते हैं उसके बाद पूरा दिन इसको समझाने में और संभालने में ही निकल जाता है। इतना शैतान बच्चा हमने जिंदगी में नहीं देखा। और इस बालक को हमारे जो रिश्तेदार हैं, मतलब ताई, चाची, ये सब लोग जो रहते हैं,
उन्होंने भी कोशिशें करी, 1000 कोशिशें करी। किसी ने एक हफ्ते कोशिश करी कि इसे प्यार से समझा लें, बेटा खिलौने नहीं, छोड़ो और कोई नहीं, लेकिन ये किसी के संभाले में आ नहीं रहा है। तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सबने कह दिया कि जी हमसे ना हो पाएगा, ये तुम संभालो। और इतना चुलबुला कि मैं क्या बताऊं। इन्होंने जब उसकी फोटो दिखाई तो मैंने कहा ये तो चेहरे से ही नटखट लग रहा है, पता पड़ रहा है कि बहुत शैतान है भाई साहब, इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, ये अपने आप में बहुत ज्यादा जोरदार है लड़का। ठीक है, पिता ने एक बार खूब कोशिश करी डांटने की, समझाने की, लेकिन उसने कोई बात अपने दिमाग पर ली नहीं। खिलौना दोस्त, खिलौना दोस्त, खिलौना दोस्त, ये मतलब उसके रट गई कि एक नया दोस्त चाहिए, एक खिलौना चाहिए। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसकी ये जो नटखट और चुलबुलाहट है ये भी बढ़ती जा रही है। अब ये थोड़ा सा बड़े लेवल पर मतलब अपना खेल करता है। पापा का फ़ोन लिया, बाल्टी में जाकर डाल दिया, घर का एसी का रिमोट लिया, उसे जाकर धो दिया, दीदी के कुछ खिलौने, कॉपी, पेंसिल बाहर नाली में फेंकाए। बड़ा मज़ा आ रहा है, राधे राधे। घर वाले सब परेशान कि इसे ना बांध के रखो घर में। ये कोई भी चीज़ उठाकर जाता है और उसे वॉशरूम में जाकर धो देता है। क्या दिमाग नहीं है क्या तेरे में? खूब डांटा गया उसे, लेकिन वो ज़्यादा किसी की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो डांट ही पड़ सकती है और कुछ तो कोई कहेगा नहीं, राधे राधे। अब इसने बहुत कोशिश करी माता पिता ने कि किसी भी तरीके से ये संभल जाए, लेकिन नहीं संभला। अब ये जो केशु भाई साहब हैं 2 दिन बाद 5 साल के होने वाले थे। दीदी से कह रखा है कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मम्मी पापा को बता रखा है, ताया ताई को, दादा दादी को, चाचा, मतलब हर किसी के पास वो लिस्ट पहुंच चुकी है जो इसे बर्थडे पे आपने देनी है। गिफ्ट अपने आप बता दिए हैं कि मुझे यही दीजिएगा, और सब लोग खुश हैं कि चल कोई बात नहीं, छोटा है घर में, सबसे छोटा यही है। और सब इसको इतना ये मानिए कि इसे कन्हैया ही मानते हैं कि हमारे कन्हैया हैं ये घर के, और थोड़ा सा उथल पुथल करते रहते हैं। और कन्हैया इन्हें, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात तो नाम केशु, दूसरी बात ये माखन चोर है वास्तव में। घर में माँ ने जैसे तैसे करके देखे, घी निकाला, माखन निकाला, फ्रिज में रखा, ये गया उसे चटम चटम, बस। अब माँ और दादी सब लोग कहती हैं ये भैया कन्हैया का रूप है, थोड़ा सा ही तो खा रहा है, 1-2 चम्मच खा रहा है, लेकिन ये चुरा कर खा रहा है। आप इसको परोस दो, नहीं खाएगा। आप सब इधर उधर चले जाओ, इसे दिखाओ कि आप इसे नहीं देख रहे, चुपचाप जाएगा, फ्रिज खोलेगा और थोड़ा सा जो मिला वो खा लिया, थोड़ा सा जो मिला वो खा लिया। तो इसे क्या कहोगे? माखन चोर ही है ना। और माखन चोर कौन है हमारे? और नाम भी वही है, तो ये तो रूप ही वही है। तो ये हमारे जो धरती पर कन्हैया है, इन्होंने सभी को जाकर बता दिया कि मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। माता पिता ने कहा कि चलिए ठीक है, इसकी फरमाइश है, पूरी करनी पड़ेगी भैया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब गिफ्टों की दुकान लग रही है अंदर, पूरा कमरा भरा हुआ है, दीवारें दिखनी बंद हो गई हैं, इतने खिलौने हैं घर में। और एक बार खेलता और फिर उसे छोड़ देता, दूसरी बार उसे छूता ही नहीं है कि नहीं अब नहीं, अब नया खिलौना लाओ। अरे हम कोई इतने पैसे वाले थोड़ी ना है, ठीक है ईश्वर की कृपा है, लेकिन रोज़ एक खिलौना। अब 2 दिन बाद जो जन्मदिन है, ऐसे में इनकी जो ताई जी हैं जो वृंदावन रहती हैं वो भी आई हुई थी। एक अच्छे बढ़िया से पार्टी का अरेंजमेंट है 2 दिन बाद, बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं ये लोग। तो उन ताई जी ने वृंदावन से जो आई हैं कहती हैं कि ये लेकिन थोड़ा परेशान रहता है, तुमने इसको हमेशा खेलता हंसता देखा है, लेकिन एक उदासी है इसके चेहरे पर। कैसी उदासी? हमें तो कहीं से उदास नहीं लग रहा, ये तो सबको उदास कर दे। अरे नहीं, तुम समझे नहीं, ये बाहर क्यों जाना चाहता है, सोचा कभी? नहीं, बाहर मतलब वो खिलौने की दुकान है इसलिए घर से बाहर चला जाता है। नहीं नहीं, मैंने आज इसे देखा है कि इसकी उम्र का जो छोटा सा एक बच्चा सामने आया था तो ये खिलखिलाकर हंसने लगा, ये उसके साथ खेलना चाहता है। इसकी उम्र का कोई घर में है, सब बड़े बड़े हैं इससे, तो इसे एक दोस्त चाहिए और ये खिलौनों में दोस्त ढूंढता है। अरे आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतना छोटा सा तो है ये, अभी 5 साल का भी नहीं हुआ, 2 दिन बाद 5 साल का होगा। अब जिंदगी में दोस्त चाहिए और क्या क्या बोल रहे हो आप, ऐसे थोड़ी ना। उन्होंने कहा मैं वृंदावन से हूँ, उन्हीं की नगरी से हूँ और इसे मैं देखकर पहचान नहीं हूँ, एक इसे दोस्त तो चाहिए। अब दोस्त कहाँ से ला कर दें? और जो बाहर हैं बच्चे हैं तो वो भी छोटे, लेकिन इतने छोटे बच्चे को कोई दूसरे के घर पर भेजता भी नहीं है कि ना जाने कोई शैतानी करे, डांट दे सामने वाला। भाई अपना घर में अपना बालक है, डांट डपट लो, कुछ भी कर लो, दूसरे के बालक को थोड़ा ना डांट सकते हो। वो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसे दोस्त चाहिए। अब इनकी सुई तो यहीं अटक गई। माता पिता ने थोड़े से अपने बाल नोचे कि इनकी बात हमें समझ नहीं आ रही है, हमारी बात हम नहीं समझा पा रहे, दोस्त चाहिए, कहाँ से ला के दें? इनके घर में जो मंदिर है, आज जब शाम को पूजा हो रही थी, जब ये सब अपने अपने स्थान पर जा रहे थे, तो कन्हैया के लिए माता पिता ने एक काम सौंप दिया। जो इनके घर में कन्हैया की मूर्ति है ना, बहुत बड़ी, बहुत विशाल, कि कन्हैया इसे संभाल लो, 2 दिन बाद इसका जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि इस जन्मदिन से
ये एक तो खिलौनों की मांग कम कर दे और थोड़ा सा तो अकल दिखाए, थोड़ा मतलब जितना चतुर चालाक ये माखन चुराने में बनता है ना, बाकी चीज़ में भी बने। भाई स्कूल जाने लगेगा, नर्सरी केजी में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा, ये क्या शैतानी करता रहेगा क्या? थोड़ा सा तो इसे थोड़ा मतलब अकल प्रदान करो। अब कन्हैया से कह दिया, कन्हैया ने सोचा कि चलो ठीक है, कर ही देते हैं काम। माता पिता ने अब यहां पर अपने मंदिर से एक कन्हैया की मूर्ति उठाई। वो जो वृंदावन से आई हैं उनसे पूछा कि ये मंदिर में स्थापित आपने करी है? उन्होंने कहा हाँ, मैं वृंदावन से लाई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मंदिर में रखी जाए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर है ये, और सच में मैं इस तरह की एक प्रतिमा ढूंढ रहा था, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर में दो नहीं रखी जाती। उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि तुम इसे अपने कन्हैया को दे दो। मैं समझा नहीं। अरे ये मैं उसका जन्मदिन का तोहफा लाई थी, अब घर में कहाँ रखती, तो मैंने सोचा मंदिर में रख दूं। अच्छा तो अरे लेकिन ये तो 1 मिनट में वो तोड़ देगा, आपको पता ही है खिलौने वो कैसे, तो उसके लिए तो ये खिलौना ही है ना, वो भगवान जी या बाकी खिलौनों में क्या फ़र्क करेगा, छोटा सा है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसके कमरे में रख दो। आप समझो मेरी बात को, हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो मूर्ति खंडित कर देगा। और अरे कोई बात नहीं, ये वो बच्चा है जो खिलौना हाथ में आते के साथ ही एक बार ज़मीन पर फेंक के मारता है, दीवार पे फेंक के मारता है, पानी में डाल देता है, बाहर नाली में फेंक आता है ना। इस बच्चे को तो आप जान ही गए ना कितना नटखट है। ऐसे बच्चे को छोड़ दूं आपके घर में आधे घंटे के लिए, सारे रिमोट सारे फ़ोन बराबर कर देगा। बोलो राधे राधे। अच्छा आपके घर में है एक ऐसा बहुत शैतान नटखट? अब होता क्या है कि भाई साहब जन्मदिन आया, जन्मदिन पे सभी ने वो तोहफे दिए जो कि भाई साहब ने कह रखे थे। सब बहुत इसे लाड़ प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की आंखों में खटक रहा है, सब बहुत प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं और ये मानते हैं कि कन्हैया है हमारे घर में। अब ये जो केशु महाराज है, इन्हें जब सबने तोहफा दे दिया तो इन्होंने बुआ जी मौसी जी जो हैं, जो वृंदावन से आई हैं, उनकी तरफ घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। गिफ्ट, उन्होंने कहा हाँ लाई हूँ, गिफ्ट गिफ्ट, हाँ हाँ लाई हूँ। उन्होंने वो कन्हैया जैसे ही इसे दिए, इसने बाकी सारे गिफ्ट जो हैं वो साइड कर दिए। टेबल पर बहुत सारी एक गिफ्ट की मतलब एक पहाड़ बन गई थी, उन सबको हटवा दिया। हटाओ 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 हटाओ, सब हटा दिए जी। हटाने के बाद मतलब हटाने के बाद वो कन्हैया की मूर्ति रखी। क्या नाम है तेरा, कहां से आया, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? अब कन्हैया के तो मोर पंख लग रहा है, बंसरी है और सुंदर सी पोशाक पहन रखी है। सब पूछ रहा है ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये जो गैया है ये कहाँ है, ये कौन है। अब पता नहीं मूर्ति में जो उसे दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़े बड़े लोगों ने ऑब्जर्व नहीं करी, जो कि उनके कंधे पर एक हीरे का निशान जो होता है, ठीक है, वो वाली मूर्ति थी। ये क्या है, मेरे भी ऐसे बनाओ, मैं भी ऐसा पहनूंगा, मेरे भी ऐसे मोर पंख लगाओ, सब कुछ मतलब बिल्कुल मेरे को ऐसा ही बनना है। अब माता पिता ने कहा कि ये थोड़ा व्यस्त हो गया। अब केक कटिंग हो चुकी थी, सब लोग अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे, ये लेके चला गया उन्हें अपने कमरे में, उनके साथ बातें करनी शुरू कर दी इसने। माँ और पिता इतने खुश कि भाई पहला तोहफा है जो कि जमीन पर नहीं फेंका गया अभी तक। तो ये सभी लोगों ने नॉर्मल समझा, चल कोई बात नहीं, बच्चा है, कन्हैया की मूर्ति है, पसंद आई, ठीक है, बातें कर रहा है। वो खुद भी बातें करने लग गए, जो सवाल पूछे उसका जवाब मिल रहा था। इतना छोटा सा बच्चा क्या ये बता सकता है कि वृंदावन कितने समय तक रहे थे और इनकी जिंदगी में कब सुदामा आया था, कौन से वक्त आया था, बता सकता है? ये बालक नहीं बता सकता ना। क्या कोई सा भी गीता में लिखा श्लोक ये इतना छोटा बालक पढ़ लेगा जिसने कभी गीता खोल के ही नहीं देखी? कोई सा भी उपदेश याद होगा इसे? इसने 2-3 बार कुछ ऐसी चीजें बोली, घर वालों ने नजरअंदाज कर दिया। अगला दिन हुआ भाई साहब, अगले दिन इन सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यस्त रहना पड़ा। तो ये जो बता रहा था उस पर ध्यान नहीं गया। ये मेरे साथ खेलते हैं, ये छुपते हैं और मैं इन्हें ढूंढता हूँ, फिर मैं छुपता हूँ, ये मुझे ढूंढते हैं। उसे बड़ा मजा आ रहा है नए दोस्त की वजह से। वो पुराने सारे तोहफों को भूल गया, वो खाना पीना भूल गया, उसे टेंशन ही नहीं, वो बहुत मस्त है। ये नया दोस्त कितना अच्छा है, इसने अपना नाम कृष्णा बताया है और मेरा नाम केशु है, हम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हो गए। माँ स्कूल से आई, ये टीचर है, ठीक है, वो स्कूल से आती हैं, अपना बैग वगैरह रखती हैं, इससे बोलती हैं कि अरे छुटके लाल, आज तो एक पानी की बोतल फ्रिज से तू निकाल कर ला। ठीक है, ये गया भागा भागा और एक छोटी सी पानी की बोतल लेकर आया।
माँ जब पानी पी रही थी तो इसने अपने बहुत सारी बातें बताई। पता है आज कृष्णा ना उस कमरे तक चला गया था और फिर वहाँ से वो जंप करके आया और फिर जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक दिया। मैंने उससे कहा कि भाई तू जंप कर सकता है तो मैं भी जंप कर सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। कहता है कि मैं छोटा हूँ, जबकि मेरे ही तो बराबर का है। और ये सारी बातें जैसे वो बता पा रहा है तुतला कर, थोड़ा साफ, थोड़ा अच्छे से, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि थोड़ा देर से बोलते हैं, साफ स्पष्ट जो है थोड़ा देर से बोलते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा घुटना ही चलते हैं। हाँ, धीरे 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 वो अपने पैरों पर आते हैं। ये अभी मिक्स में चल रहा है, कभी घुटनों पर चलने लग जाता है, कभी नॉर्मल चलने लग जाता है, या ये कह सकते हैं कि जब कन्हैया के साथ खेल रहा होता है तब घुटने पर चलता है, और जब ये घर में सभी के साथ होता है तो पैरों पर चलता है। आप समझ रहे हो? अब माँ ने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है सही है, कहाँ है कृष्णा, खेल लें हम दोनों। अच्छा खेलो जाओ। दादी अम्मा आई और डांट लगाने लगी इसे, तबीयत खराब हो जाएगी, क्या करा है तूने। अब ये एकदम पूछती है कि माँ क्या हुआ। अरे ठीक है, छोटा है, नटखट है, इधर आ मैं तेरे को दिखाती हूँ उसने क्या किया है। अब गए तो देखा फ्रिज खोलकर कि इतना बड़ा भगोना मक्खन का, जो कि इन्होंने निकलवाया था। और इतना बड़ा घर है, दूध आता है तो उसमें से इतना सारा मक्खन निकलना कोई बड़ी बात नहीं। इतना बड़ा भगोना, ठीक है, ऐसे, और इतना बड़ा, भाई साहब पूरा खाली। अब माँ ने कहा कि अरे तबीयत खराब हो जाएगी, तूने खाया? तो इसने बताया मैंने इतना सा खाया। तूने इतना सा खाया है? पता है ये कितना सारा था? कृष्णा ने खाया है। अरे कृष्णा कौन है कृष्णा? माँ जी कोई बाहर से बच्चा आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया था। अरे वो जो मेरे साथ खेलता है, जिसने आज वो हरे कलर का शॉल डाल रखा है, वो है कृष्णा। खूब समझाया उसने, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे इसकी कि कृष्णा खेल रहा है इसके साथ, कृष्णा आया था, कृष्णा ने खाया। अब पिता को फोन करा गया, पिता अपना फैक्ट्री पर थे, उनसे बताते हैं कि इसने बहुत सारा मक्खन खा लिया है, आप किसी डॉक्टर से बात करके बताओ, कोई तबीयत तो नहीं बिगड़ जाएगी। कह रहे ऐसा हो नहीं सकता, तुम वहम होगा। कह रहे वहम नहीं होगा, सच में दादी अम्मा बता रही हैं और माँ गलत थोड़ी ना कहेंगी। इसने मुझे कह तो रहा है कि थोड़ा सा खाया है, लेकिन सच में पूरा भगोना खाली है और मक्खन हजम नहीं होगा। ये क्या करा है इसने? अच्छा मैं एक बार अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, इसे अभी कोई दिक्कत लग रही है? नहीं, ये तो खेल रहा है मजे से। अरे खेल रहा है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है कन्हैया देख लेंगे। अरे हाँ, कन्हैया ही देख रहे हैं, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। कन्हैया देख रहे हैं, मुझे बताओगी भी हुआ क्या है? अरे ये बता रहा है कि जब हम सब चले जाते हैं तो इसके साथ ये कन्हैया खेलते हैं। कौन कन्हैया? नया बच्चा आया क्या मतलब हमारे आसपास सोसाइटी में? अरे नया बच्चा नहीं, कन्हैया, भगवान कृष्ण जी, गोपाल जी इसके साथ खेल रहे हैं। हाँ तो खेलने दो, वो अपने आप अपने दोस्त की रक्षा करेंगे। अरे तुम्हारे समझ ही नहीं आ रही है। अरे असल जिंदगी में क्या इस तरह से भगवान आएंगे खेलेंगे? क्या बोल रहे हो? कह रहे मैं तो विश्वास करता हूं कन्हैया के चमत्कारों में, मेरे को कोई संदेह नहीं है। आ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तुमने देखा है कि जब से जन्मदिन इसका ये वाला हुआ है उसके बाद से इसने तोहफा नहीं मांगा, कोई गिफ्ट नहीं, कोई डिमांड नहीं, सामान खराब नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ फेंक नहीं रहा। एकदम से इसके ये हृदय परिवर्तन हुआ, बुद्धि बदल गई, क्या हुआ? और हर बार कहता है कि कन्हैया मेरे साथ चलते हैं। उसके बाद से मूर्ति वो जो है वैसी की वैसी है ना, इसने फेंकी नहीं, तोड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ तो परिवर्तन हुआ है ना। जब कन्हैया ने उंगली थाम रखी है तो तुम क्यों परेशान? मैं माँ हूं और मुझे ये सब बातें ना समझ नहीं आ रही हैं। अगर मेरे लाल ने इतना सारा मक्खन खा लिया तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे तुम नॉर्मल हो जाओ सबसे पहले तो। अरे मुझे कल स्कूल में बहुत सारा काम है, घर के सब लोग भी जाएंगे और कल पड़ोस में दावत है, कैसे करेंगे हम? अब कोई नहीं, घर में ये है, गुड़िया है, बाकी 3 बच्चे और भी हैं, सब रह लेंगे, कोई परेशान मत हो। लेकिन घर में मक्खन हुआ फिर खा गया तो? अरे तुम फ्रिज में ताला लगा दो, ताला भी तो लग जाता है ना फ्रिज में, लगा दो। ठीक है जी। अगला दिन सुबह इनके घर से कुछ दूरी पर एक प्रोग्राम था, तो पूरे घर को ही वहाँ जाना था, इनवाइटेड थे, लेकिन बालकों को नहीं लेके जाना था पहले ही। मतलब ये डिसाइडेड था कि हमारे घर के बच्चे थोड़े से शैतान हैं, मतलब हैं तो इन्हें घर पर ही छोड़ कर आएंगे। यहाँ पर एक दीदी हैं जो कि इनकी मदद करती हैं खाना वगैरह में, डोमेस्टिक जो हेल्प है वो करती है। तो दीदी ने सभी बच्चों के लिए एक बढ़िया सा व्यंजन बनाया, मतलब नूडल्स वगैरह बनाए, सब बच्चे स्वाद से खा रहे हैं, इसने नहीं खाया, अच्छा नहीं लगा। इन्होंने पूछा क्या खाएगा, तो कहते माखन मिश्री खाऊंगा। माखन मिश्री, तो देखा जाकर फ्रिज में तो ताला लग रहा है, माखन अंदर है, मिश्री है, माखन मिश्री तो नहीं मिल सकती, मिश्री मिल जाएगी। एक काम करती हूँ, यहाँ पर भगोना रखा है, उस पर थोड़ी सी मलाई है, मलाई और मिश्री कर दूँ?
इसने उस तरफ देखा अपने कमरे की तरफ, फिर देखा, फिर मना कर दिया। मिश्री मतलब सिर्फ कटोरी में मिश्री दे दो, मक्खन तो कन्हैया ले ही आएगा। मक्खन कन्हैया ले आएगा? कौन कन्हैया? मेरा दोस्त कृष्णा, वो मक्खन ले आएगा, आप मुझे। ठीक है जी। ये छोटा सा बालक चुटुर पुटुर खूब बोल रहा है, राधे राधे। इन्हें भाई साहब को थोड़ी सी मिश्री दे दी, छोटा सा बालक, छोटी सी कटोरी, छोटी छोटी मिश्री ले ली। अपने कमरे में आए, बैठे और बात कर रहे थे। मतलब छोटे लाल जो हैं ये बात कर रहे थे अपने दोस्त से। तो वो जो दीदी हैं उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा कि सारे बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ खेल रहे हैं, मेरे सामने हैं। वो मिश्री लेकर गया है और वो अपने कमरे में बैठा किसी से बात कर रहा है। मुझे डर इस बात का है कि इससे बात कौन कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोई आवाज हाँ कि कुछ है, कोई है इसके साथ जो बात कर रहा है। तो उन्होंने हल्का सा विंडो से खोलने की कोशिश करी तो किसी की परछाई तो दिखी, कोई इसके साथ बैठा है। अब ये डर गई, ये तो भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है इसके कमरे में, इस बच्चे को क्या प्रेत दिख रहे हैं। ये एकदम से भागती हुई गई इसके पास कि भैया ये बालक कहीं किसी की, मतलब कहते हैं ना भूतों की संगत में ऐसे ना आ जाए। वो जब वहां गई तो उसके इधर उधर मक्खन मिश्री थोड़ी सी लग रही थी, हाथों पे भी थोड़ी सी मक्खन मिश्री लग रही थी। तू ठीक है? हाँ पक्का ठीक है ना? हाँ बेटा यहां कोई आया था क्या अभी? हाँ। अब ये डरने लग गई। कौन आया था? कृष्णा था। कौन कृष्णा? दिखा दी मूर्ति, ये कृष्णा। अच्छा भगवान जी आए थे। क्या खा रहा है तू? माखन मिश्री। माखन मिश्री फ्रिज कैसे खोला? मैं नहीं लाया, ये मैंने कहा था ना कि कन्हैया ले आएगा। इन्हें हल्की हल्की सी बेहोशी सी होने लग रही है। क्या बोल रहा है ये? पहली बात तो कमरे में इसे महसूस हुआ कोई है, क्योंकि आवाज सुनी थी। दूसरा, मैंने सिर्फ मिश्री दी थी, कटोरी में माखन कैसे लग रहा है ये? तीसरी बात, ऐसा थोड़ी ना होता है, भगवान जी कैसे आ जाएंगे? जाके इन्होंने फ्रिज कोशिश करी खींच के देखने की, तो थोड़ी सी और कोशिश करती तो हैंडल ही हाथ में आ जाता। कुछ देर बाद घर वाले आ गए। गर्मी बहुत है, रुका नहीं गया, गर्मी बहुत है, रुका नहीं गया। इसके चेहरे को देखकर कहते हैं अरे क्या हो गया, भूत प्रेत देख लिए? क्या हुआ दीदी? ये जो ये है ना, क्या भगवान जी दिख रहे हैं। किससे भगवान जी दिख रहे हैं? केशु को भगवान जी दिख रहे हैं। फिर क्या करें? अरे आप मेरी बात सुनो, समझो, इधर आओ सारे जने। केशु बेटा बाहर आना। केशु बाहर आया। उसके हाथ में कटोरी थी, मुंह पर थोड़ा मक्खन वगैरह लग रहा। माँ ने आंचल से पहले उसका मुंह पहुंचा। अरे मैंने कहा था इसे थोड़ा कम देना, ये देख रहे हो। अरे आपको ध्यान नहीं है दीदी, फ्रिज में ताला लग रहा है, मक्खन बाहर है ही नहीं। तो इसके कटोरी में मक्खन कहां से आया? वो ही मैं पूछ रही थी, तो बता रहा है कि कन्हैया लेके आए हैं। घर वालों को यकीन कैसे होगा? ऐसा पॉसिबल, देखिए पुराने जमाने में ये जो हम मतलब किस्से कहानियां सुनते हैं उसमें पॉसिबल हो सकता है, तो रियल वर्ल्ड है। ऐसे कैसे है? ये कन्हैया का वर्ल्ड है, यहां सब कुछ पॉसिबल है। कन्हैया ने चाह लिया ना कि आपके फ्रिज में वो जो मक्खन रखा है आज खाना है, तो वो आज निपटा भी देंगे इसे। हाँ जय श्री राधे। माखन मिश्री खाकर चला करो यार, ठीक है? फिर देखिए कन्हैया का कैसा आपको एक प्यार भरा वरदान मिलेगा ना, जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन होने लग जाएंगे जैसा इस नटखट के साथ हुआ। घर वालों ने इससे खूब पूछा, डांट के, प्यार से, और हर बार एक ही जवाब, मेरा दोस्त कन्हैया मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है। और हां, घर वालों ने इसके सामने हाथ क्यों जोड़े पता है? जो वो मौसी आई हुई थी ना वृंदावन से, जो आई हुई थी, उन्होंने कहा बेटा सच में तेरे को कन्हैया दिखते हैं? उसने कहा हाँ दिखते हैं, और सबके सामने दिखते हैं। कहता नहीं, सब जब चले जाते हो तो मेरे साथ वो खेलते हैं। तो हमें बता सकता है कन्हैया ने आज क्या पहना हुआ है? इन्होंने जो पोशाक बताई उससे इन्हें 100% एक बात कंफर्म हो गई कि ये जो इसने कलर बताया है, नीला और गेरुआ, ठीक है, ये आज के दिन उस मंदिर में कन्हैया को पहनाया जाता है। ये सच बोल रहा है, इसे दिख रहा है, इसे कन्हैया दिख रहा है। मैंने बस इसी बात के लिए पूछा था, क्योंकि आज वो खास दिन है जब कन्हैया को ये खास 2 कलर पहनाए जाते हैं। इसके सामने सभी ने हाथ जोड़ दिए, और बाकी छोटे बच्चे जो इसकी उम्र के, उन्हें पता ही नहीं है ये क्या क्या हो रहा है, इसके सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, क्या कर दिया इसने। उसे खुद नहीं पता कि मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। उसके बाद केशु की बात इन सभी ने कहा कि किसी के पास नहीं जानी चाहिए बाहर, सब लोगों तक, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि मजाक बनाएंगे,
कुछ लोग हैं जो आशीर्वाद लेने आएंगे, तो एकदम माहौल बदल जाएगा। ये बालक बालक रह नहीं पाएगा, ऐसे सब लोग पता नहीं क्या ही बना लेंगे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, ये बात किसी को बताना नहीं, तो सारी बातें छोड़कर लोग यही वाली बात सबको बता देते हैं। ऐसा ही होता है। धीरे 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 पूरे मोहल्ले में सबको पता चल गई। तो जैसे ही केशू लाल जब बाहर निकलते हैं ना, तो सब लोग हाथ जोड़कर राधे राधे करते हैं, और ये बड़ा मुस्कुराते हुए राधे राधे बोलता है। लड़का आज 11 साल का हो गया है, और ये कहानी इनकी बड़ी दीदी ने ही मुझे भेजी थी। पहले तो मुझे ये लगा कि छोटा बालक है, कहीं मन से तो कहानी नहीं बना रहा। फिर माता पिता ने, अम्मा जी ने, और वो जो वृंदावन से हैं उन्होंने, जब सभी ने मुझे एक तरह से बता दिया, कंफर्म कर दिया, मैंने कहा ये कहानी अब ज़रूर अपलोड होगी। क्योंकि देखिए, मैं सच में बोल रहा हूँ, आपको देखकर ये कह सकते हैं कि ये कन्हैया का ही रूप है। अगर बाई चांस कभी कहीं जन्माष्टमी पे, कहीं भी झांकी में कभी भी आपको मौका मिल जाए ना, एक बार आप कन्हैया बन जाइएगा, ठीक है। मैं दावे से बोलता हूं, जन्माष्टमी में जैसे कि रैली में कंपटीशन होते हैं ना कि आपकी जीतेगी, अरे बिल्कुल हूबहू आप कन्हैया का रूप लगते हो मेरे भाई। बालक छोटे से नटखट नादान शैतान। अब यहां पर कहानी तो खत्म हो गई। इनके पिता का एक मैसेज है सभी के लिए। उन्होंने कहा है कि नितिन भाई, अगर आप अपनी तरफ से बता पाएं तो मैं पक्का जी, ये कहते हैं कि बहुत से लोग आपकी वीडियो के नीचे कमेंट कर जाते हैं कि भगवान नहीं होते, और मैं ये कहता हूं कि भगवान होते भी हैं, साथ भी देते हैं, डांट डपट भी लगाते हैं, गलत जगह जाने से रोकते भी हैं, और हाँ, कभी कभी थोड़े आंसू भी देते हैं, लेकिन भगवान होते हैं। कहते हैं कि जब से हमारे घर में वो वृंदावन से कन्हैया आए और जो इसके दोस्त बने हैं, तब से आज तक इतना समय बीत गया, मैं माटी भी बेचूं तो सोना बिके। और इन्होंने कहा कि नितिन भाई, मेरी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, ठीक है, वो समस्या यहां से डिस्कस नहीं करूंगा, जो कि सॉल्व करने में तकरीबन 1.5 से 3 साल लग गया था लोगों को, वो हुआ नहीं। मेरा बेटा अपने कन्हैया दोस्त के साथ फैक्ट्री बस एक ही बार आया था, और वो समस्या आधे घंटे में खत्म हो गई थी। उसके बाद से मेरे को 100% यकीन है कि इनके साथ, मेरे बच्चे के साथ कन्हैया रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कन्हैया इनके साथ है तो इन्हें डांटनी पड़ेगी, दोनों को डांट पड़ती है, कन्हैया को भी, इसको भी, केशु को मतलब। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हो, वो जगह। किसी भी बात पर यकीन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात 100% अपने मन में बिठा लीजिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।